बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए हैं जितने भी बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। आज नाज़रीन जो टॉपिक होगा, आपको याद होगा कि फैजाबाद धरना केस जो है वो इस वक्त चल रहा है और तकरीबन 2 नवंबर को गालबन उनकी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि इसकी मुझे मुकम्मल छानबीन चाहिए। और आपको अहम तरीन बात बताऊं कि जब ये 18वीं तरमीम हुई थी तो ये इख्तियार हुकूमत को नहीं, इलेक्शन कमीशन को मिल गया था कि अगर किसी पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस, यानी जो फॉरेन से मुराद बैरूनी अगर कोई रकम वगैरह किसी पार्टी के ऊपर साबित हो जाती है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। और यही वो तरीका था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम किया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने वो कलअदम उस मामले को फ्रांसीसी सफीर के हवाले से रोकने के लिए ये सब कुछ किया था कि ये जब एक स्टेप पीछे हटेंगे तो हम इसको बहाल कर देंगे कलअदम से। तो ये वो चीज़ें हुई थी सब कुछ, तो गैर कानूनी थे। यानी ये उस वक्त रजिस्टर्ड जमात थी, सियासी जमात थी, बाहैसियत एक तंजीम के ये कलअदम हो गई थी, बाहैसियत एक पोलिटिकल सियासी जमात के वो मौजूद थी। तो इनके जो ऐसे समझ लें कि एक अपना फैज साहब ने जो 2019 के अंदर फैसला दिया था कि इसको कलअदम किया जाए। कलअदम करने का तरीका यही था कि इलेक्शन कमीशन वो खत लिखता कि इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग साबित हुई है। अब जो वजीर दाखिला ये हुकूमत है वो इनके खिलाफ कोई केस चलाए और इनको बैन करे, यानी अपना वफाक के वजीर दाखिला ये हुकूमत को इलेक्शन कमीशन वो खत लिखता और वो खत के ऊपर जो है ना वो हुकूमत अमल दरमद करती और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान कलअदम हो जाती। तो इसके ऊपर जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरमद जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो कुछ नुकात सामने आए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ सुनना है। इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना आपने अपना दिमाग खोल कर बैठ रहे कि ये क्या चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि मेरे पास आई हैं तो इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। तो चलते हैं यार। सबसे पहला पॉइंट नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसला पर अमल दरमद रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस, ये जो अहम बात, सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस, इसमें जो पहली बात तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक एज मिला है वो ये मिला है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लबैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां क्या होती हैं ये तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज एक्टिविटीज अगेंस्ट स्टेट, वो क्या है? वो ये है कि जब आप अपने इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं, चाहे वो आपका फौज का इदारा हो, चाहे वो आपका पुलिस का इदारा हो, आप बैरून मुल्क से फंडिंग लेते हो, यहाँ से अपने ट्रुप्स जो है ना वो तैयार करते हो, लोग तैयार करते हो, फिर उनको ट्रेनिंग देते हो, फिर वो जाकर इदारों के ऊपर हमला आवर होते हो, लोगों को टारगेट किलिंग करते हो, बैरूनी इशारे पर नाचते हो, एजेंसियों के साथ मिले हुए हो, और ये तमाम चीज़ें होती हैं जो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस होती है। यानी पाकिस्तान के साथ जो गद्दारी होती है और लोग यहाँ पर गद्दार, यानी BLA की मिसाल देख लें, जो ये बलूचिस्तान के अंदर एक तंजीम है वो किस तरह से गैरों से पैसे लेकर अपने लोगों के ऊपर जो है ना वो हमले करती है, रियासत के ऊपर हमले करती है, ये चीज़ें। तो इस हवाले से, और दूसरा MKM भी आप देख लें जो उन्होंने कराची के अंदर हशर किया, वो भी आपके आंखों के सामने है। तो इस हवाले से सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन ने TLP को जो है ना वो क्लीन चिट दे दिया है। क्लीन मानी आपको पता है कि साफ है कि ये एक साफ सुथरी जमात है और रियासत मुखालिफ किसी भी सरगर्मी में ये मुलव्वस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा कह रहा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद तहरीक लबैक के रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस होने पर वजीर दाखिला से रिपोर्ट मांगी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट मांगी थी वो वजीर दाखिला से मांगी थी। यानी वजारत दाखिला मीर सरफराज बुगटी साहब, ये इनसे रिपोर्ट मांगी गई
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट मांगी कैसे? जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर यानी फेडरल वफाक इंटीरियर वजीर दाखिला, अंदरूनी मामला को देखने वाले, उनसे मांगी। और उन्होंने फिर ये जो रिपोर्ट बनाई इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को जाकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा कराई। इसके अलावा नाज़रीन और क्या किया? टीएलपी के फंडिंग का जराये का भी जायजा लिया गया, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये बड़े बड़े जलसे करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरने करने के लिए, रैलियां करने के लिए, उर्स करने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शन कंपेन करने के लिए कहां से इनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, किस मुल्क से मिलते हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सी एजेंसी है जो इनको पैसे फराहम करती है, ये सब कुछ देती है। तो इस पर भी जायजा लिया गया, जिस पर नाज़रीन क्या आगे जो स्क्रूटनी इन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान को 15 लाख ममनूआ जराए से मसूल हुए, यानी 15 लाख रुपए तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर साबित हुए। ये कौन कह रहे हैं? ये स्क्रूटनी कमेटी कह रही है। मुझे तो लगता है ये अपने गले से ये मामला निकालने के लिए कि टीएलपी को ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही फ्री क्लीन चिट दे दे, थोड़ा सा जो है ना वो जिस तरह खवातीन आटा गूंथती है ना अपने घरों में, आप देखते होंगे सबके घरों में यार ये काम होता है, तो वो नमक की डब्बी साथ रखती है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा नमक लिया और वो जो एक बर्तन होता है जिसको आप थाल भी कह सकते हैं, जो उसको नाम दे आप देख सकते हैं, उसमें आटा गूंदा जाता है, तो थोड़ा सा नमक उठाकर इतनी सी नमक उसमें डाल दिया जाता है, फिर वो आटा तैयार हो जाता है। और इसी तरह जिस तरह से नमक जो आटे में होता है उसी तरह टीएलपी के ऊपर इन्होंने जो था वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये पैसे डाल दिए हैं, जो कि मुझे बदनीति पर लगते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से होता तो ये इलेक्शन कमीशन को फिर कौन कहता? सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप झूठ बोलते हैं, आप दोबारा ये करें। तो अपने गले से ये मामला हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने फिर ये झूठ बोला या वजीर दाखिला ने बोला, ये तमाम चीजें जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद नाज़रीन तहरीक लबैक को वसूल छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। ये कौन कह रहे? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी कह रही है। ये उस कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को 15 लाख रुपए मिले हैं, मसूल हुए हैं, इसको क्या है कि इसको गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो गैर मुल्की फंडिंग होती है वो करोड़ों रुपए में होती है, वो डॉलर में होती है, वो पाउंड में होती है, वो रियाल में होती है, वो इस तरह के मामलात में होती है। तो इसके बाद आगे क्या है? आगे नाज़रीन ऐसा कोई सबूत नहीं कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है, यानी टीएलपी कोई रियासत मुखालिफ जमात भी नहीं है। ये पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन, पॉलिटिकल, एक रिलीजियस पार्टी है जिसके ऊपर इन लोगों ने तरह तरह के जो है ना वो इल्जामात लगाए हुए। इसके बाद नाज़रीन ऐसा कोई इसके बाद इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद तहरीक लबैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया, यानी इलेक्शन कमीशन ने जब ये तमाम मामला देखे कि हो गए तो उन्होंने फिर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ एक नोटिस लिया हुआ था फॉरेन फंडिंग केस का, उसको क्या किया है? उसको वापस ले लिया है। किसने? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। रिपोर्ट यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे काम लगाया था जस्टिस काजी फैज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जिन्होंने क्या किया था? वर्क दिया था अगेंस्ट टीएलपी कि आप ये काम करें, तो उन्होंने वो फिर काम करके दिखाए और वो मामला हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन को अपनी ऐनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल अदराक है। ये रिपोर्ट के एंड पर यह भी जुमला लिखा गया है, रजिस्टर हुआ है, राइट हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
इस मामले में ये रिपोर्ट जमा करा चुका है। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से फैजाबाद केस का जो मामला चल रहा था वो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे तो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।